हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ दी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने बात करी कि कैसे एक इम्प्लांटेशन हो रहा है, एट लास्ट प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है। ठीक है, उसी इम्प्लांटेशन में थोड़ा सा और देखते हैं। ये क्या है? दिस इज़ दी एंडोमेट्रियन वॉल। ठीक है, ये तो एंडोमेट्रियम हो गया और यहाँ पे आ गया साइड में, दैट इज दी ब्लास्टोसिस्ट। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी क्योंकि सब कुछ कनेक्टिंग है। ओके, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आया, इस ब्लास्टोसिस्ट में आई टोल्ड यू आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट ही क्या होती है, अगेन कन्वर्ट हो जाती है दो लेयर में। वन इज कॉल्ड दी आउटर ट्रोफोब्लास्ट and another is called the inner trophoblast. So जो ये outer trophoblast होता है, that make the long villi like structure that is called the chorionic villi. क्या बोलते हैं? chorionic villi. तो ये क्या करता है, ऐसे फिंगर लाइक कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है, विच इज कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो क्या करती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है और पूरा जो एंडोमेट्रियम वॉल है, सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल एंड दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, तो ये क्या करेगा, उसको पूरा ऐसे कवर करता है, पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। समझ में आ रहा है? और उसी की वजह से क्या होता है, एट लास्ट जो ये यूटेरियन टिश्यूज होते हैं, uterine tissues and these chorionic villi, uterine tissue and these chorionic villi, they combine together, interdigitated, एक दूसरे में अच्छे से combine हो जाती है and at last they make a structure called placenta. क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है, दिस प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल और परफॉर्मिंग सो मैनी फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? पहला तो जितना भी एम्ब्रियो को कितना भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दैट इज गिवन बाय द प्लेसेंटा, मतलब इसी से ही वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मदर टू फीटस। ओके, एंड जितना भी फीटस में वेस्ट मटेरियल सिक्रीट होता है, ठीक है, सारी एक्टिविटी होने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है, ये फीटस से वापस मदर के ब्लड में जाता है टू गेट रिलीज विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ओनली। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे प्लेसेंटा जो ये स्ट्रक्चर बनी, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और जो एम्ब्रियो है उसके बीच में एक लॉन्ग स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, ठीक है, इसको मैं और अभी थोड़ी देर में दोबारा बताती हूँ। ओके, इसके अलावा प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स भी रिलीज करता है। देखते हैं क्या क्या हार्मोन्स होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड द ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये जब क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है तभी ये हार्मोन रिलीज होता है प्लेसेंटा से। एक और हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वन हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। समझ में आया? दीज फोर हार्मोन आर रिलीज बाय द प्लेसेंटा। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है विच हार्मोन्स आर रिलीज बाय प्लेसेंटा, सो यू शुड नो दीज फोर हार्मोन आर रिलीज बाय प्लेसेंटा। एक और हार्मोन आप सुनोगे इसी के साथ में ही, दैट इज रिलैक्सिन, बट ये रिलैक्सिन प्लेसेंटा से रिलीज नहीं होता। ये किससे रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका रोल हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये हाँ समझ में आ रहा है, दिस इज ह्यूमन कोरियोनिक एंड दीज फोर हार्मोन। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि प्लेसेंटा जो एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है थ्रू अ लॉन्ग स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज द एम्ब्रियो एंड ये बाहर का पूरा स्ट्रक्चर बना है। दिस लॉन्ग स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, चलो इसको थोड़ा समझते हैं ये स्ट्रक्चर को। सी हो क्या रहा है, यहाँ पे दो लेयर है, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, इनर ट्रोफोब्लास्ट। आउटर ट्रोफोब्लास्ट डेवलप करता है क्या, दैट कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज कोरियन। कोरियन मतलब आउटर एक लेयर है जिसको हम कोरियन बोल रहे हैं। उस कोरियन में ही ये सारी विलाई में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। बट एक जगह ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ ये लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हमने क्या बोला है,
कोरियोनिक विलाई, दीज विलाई, इसके बाहर भी यहाँ पे भी पूरी विलाई होती है लाइक दिस, ठीक है, ये पूरी विलाई भी है, बट ये वाली विलाई को हम क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक विलाई, ऑल्सो नोन एज दी प्लेसेंटल विलाई, क्योंकि यहाँ पे ही क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात। नाउ जो ये इनर लेयर है, इनर ट्रोफोब्लास्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोन में। कैन यू सी दिस इनर लेयर, दिस इनर लेयर इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियोन मेड फ्रॉम द इनर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्या बना रहा है, एम्नियोन। ओके, अंदर कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें जो सेल्स होती है उसको, सेल को अगर स्टडी करेंगे तो उसके थ्रू वी कैन फाइंड आउट कि अगर फीटस में या एम्ब्रियो में डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कुछ और डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो रही है, तो वी कैन स्टडी थ्रू द एमनियोटिक फ्लूइड। थ्रू दिस वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सेक्स ऑफ द बेबी, कि बेबी का सेक्स क्या है, बट इट इज़ ऑल्सो मिस यूज नाउ डेज। ओके, नाउ ये एम्ब्रियो जो होता है एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही जुड़ा रहता है। यहाँ पर ही एक और मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड एलेंटॉइस। ओके, तो अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि एक एम्ब्रियो है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो 4 मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, कोरियोन, एम्ब्रियोन, एलेंटॉइस एंड एम्ब्रियो सैक। क्या क्या है, कोरियोन, एम्ब्रियोन, एलेंटॉइस एंड एम्ब्रियो सैक। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा। ओके, तो ये पूरा प्रेगनेंसी डेवलप हो गया, आगे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटा बन गया, सारे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल एंड फीटस अब डेवलपमेंट की तरफ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब एक और चीज़ होती है, जब फीटस का डेवलपमेंट होना है तो ऑब्वियसली अब आगे क्या होगा, फीटस के सारे ऑर्गन्स बनेंगे, सारी स्ट्रक्चर्स बनेगी, उसमें मेन रोल प्ले होता है बाय दिस सेल मास, जिसको हमने बोला था क्या, इनर सेल मास। ये इनर सेल मास में क्या होती है, ये सारी जो सेल्स होती हैं इनमें मूवमेंट होती है। क्या होता है, इनमें मूवमेंट होती है, ये मतलब इधर उधर जाकर अरेंज करती है अपने आप को। दिस मूवमेंट इज नोन एज दी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। याद रखना, क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, क्वेश्चन आ सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट these inner cell mass is divided into 3 germinal layer called ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, and this process is known as the morphogenesis. Okay, with the help of morphogenetic movement, these inner cell mass divided into 3 germinal layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, and this process is known as the morphogenesis. ये तीनों लेयर ही क्या करेगी, जितने भी बॉडी में या हमारी बॉडी में जितनी भी स्ट्रक्चर से, ऑर्गन से, whatever is present, all are made from only these 3 kind of germinal layer. कोई मे बी हार्ट बना रही है, कोई लेयर किडनी बना रही है, whatever is there, all are made from these 3 kind of germinal layer. ठीक है, तो यानी बेसिकली क्या कर रही है, तीनों ही कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बनाने में इन्वॉल्व है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज दी ऑर्गेनोजेनेसिस। दैट इज ऑर्गन का फॉर्मेशन इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ द प्रेगनेंसी इज ऑफ 9 मंथ। प्रेगनेंसी का पीरियड कितना रहता है, 9 मंथ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। नाउ इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले डेवलप होता है हार्ट। ओके, तो इसलिए इनिशियली जब कभी भी प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले किसी फीटस का हार्ट का साउंड ही चेक किया जाता है, देन ओनली इट विल बी लाइक कि फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
एक और चीज़ इससे पहले याद रखना कि जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम ही ह्यूमन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन का जो टाइटर होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हमारे ब्लड में भी इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, एज वेल एज इन यूरिन। तो थ्रू ब्लड टेस्ट, थ्रू यूरिन टेस्ट क्या टेस्ट करते हैं? HCG को, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को। अगर वो पॉजिटिव टेस्ट शो करता है, दैट शोज देयर इज अ प्रेगनेंसी, ओके, बिकॉज ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली इट इज रिलीज्ड, ठीक है। चलो नाउ अब आया सेकेंड मंथ। इन सेकेंड मंथ जितने भी लिम्स होते हैं एंड डिजिट्स होती है, दे ऑल स्टार्ट गेटिंग डेवलप, ओके ना। अब उसके बाद आता है अराउंड 12 वीक्स, दैट इज दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड इन दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हाट हैपन, ये लिम्स का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसी के साथ जितने भी जेनाइटल ऑर्गन हैं, जितने भी जेनाइटल ऑर्गन हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं 5 मंथ पर, जिसमें क्या होता है, फीटस के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो fetal movement, you can say fetal start showing some movements, as well as hair appear on the head पे hair का growth होना शुरू होता है। then we come to the 24th week, जहाँ पे क्या हो रहा है, that is the second trimester, and in this second trimester what is happening, पूरी body पे hair का formation हो जाता है on whole body, ओके और इसके साथ ही क्या होता है, eyelids जो होती हैं, नाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड, और fetus can open his or her eye as well as the eyelashes, वो भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। फर्स्ट मंथ हार्ट, सेकेंड मंथ लिम्स डिजिट्स, 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर limbs and genital organ, then 5th month fetal movements, hair on the head, and 24th week, that is the second trimester, hair on the whole body, eyelids get separated, eyelashes also get developed। समझ आया? ये पूरा एक डेवलपमेंट किसका हो गया, एम्ब्रियो का, और यू कैन से पूरा फीटस बन गया है, ओके। चलो अब नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं पास्चुरेशन की भी, कि पास्चुरेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे ही फीटस फुली डेवलप हो जाता है, जैसे ही फुली डेवलप फीटस बनता है, ये फुली डेवलप फीटस एक सिग्नल क्रिएट करता है और यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, एंड बिकॉज ऑफ दिस these mild contraction are called as the fetal ejection reflex। ये याद रखना, क्वेश्चन पिक होता है। fetal ejection reflex क्या होता है, the mild contraction which starts due to fully developed fetus। जैसे ही mild contraction शुरू होता है, fetal ejection reflex स्टार्ट होता है। अब ये किसको सिग्नल भेज रहा है, it is sending signal to pituitary gland to secrete which hormone, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। नाउ जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है, बेबी को बाहर डिलीवर होने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी वन मोर हार्मोन इज ऑल्सो देयर, दैट इज द रिलैक्सिन, जो अभी मैंने बात करी थी। ये रिलैक्सिन हार्मोन का रोल क्या है, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं नियर बाय प्यूबिस सिम्फाइसिस, वहाँ के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको रिलैक्स करता है। सी, मसल जितनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतना स्पेस कम होता है, मसल जितनी रिलैक्स होगी उतना ईजी रहेगी, उतना ही वो स्पेस ओपन होता है। तो ये क्या करता है, वह सारी टिश्यूज़ को रिलैक्स करता है, सो दैट फीटस को बाहर आने के लिए देयर इज अ प्रॉपर स्पेस कैन बी प्रोवाइडेड, सो दैट ईजी डिलीवरी बेबी की हो सके। तो एक तरह से रिलैक्सिन किस में हेल्प कर रहा है, ईजी डिलीवरिंग में हेल्प कर रहा है। सो व्हाट यू कैन से, द कमिंग और डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज द पास्चुरेशन।
ठीक है, द कमिंग आउट ऑफ बेबी, दैट इज कॉल्ड द पास्चुरेशन, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस वन ऑल्सो वन मोर थिंग ऑल्सो हैपन, इसी के साथ ही बिकॉज ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, जब प्रेगनेंसी रहती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम पे एक हार्मोन बनता है, दैट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, एज वेल एज ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है, एंड मिल्क का फॉर्मेशन करता है। सी इजेक्शन नहीं कर रहा है, सिक्रेशंस नहीं करा रहा है, ओनली मिल्क का फॉर्मेशन होता है। नाउ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी के टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो अभी हमने बात करी थी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क। दैट्स वाई आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी ओनली द मिल्क कम्स आउट, उससे पहले मिल्क डजंट कम्स आउट, ओनली मिल्क इज गेटिंग फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन प्रोलैक्टिन, बट कम्स आउट ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? द फर्स्ट मिल्क which comes out is known as colostrum। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पिक होता है, प्रोलैक्टिन पे पिक होता है, ऑक्सीटोसिन पे पिक होता है, देन कोलोस्ट्रम क्या है, सबसे पहला जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज विच इज़ वेरी गुड फॉर बेबी, तो दैट्स वाई डॉक्टर एडवाइज कि फर्स्ट मिल्क इट शुड बी कंज्यूम बाय द बेबी ओनली, सो दैट उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज मिलेंगे, बिकॉज व्हेन बेबी कम्स आउट सो मैनी जर्म्स दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन द बेबी, तो फर्स्ट इनिशियली उसको उनसे अगेंस्ट काम करने के लिए एंटीबॉडीज कहाँ से मिल जाती है, मदर से मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑल थिंग्स वर्क्स टुगेदर, pregnancy and then pasteurization. So I hope this whole video is clear to all of you, as well as this whole chapter is also clear to all of you. Still, if you have any doubt, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.